नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए शनि का उदय 12 अप्रैल से। शनि का उदय यानी धन और सफलता का उदय। समझिएगा इस चीज़ को, काफ़ी अच्छा परिवर्तन ये आपके लिए है, क्योंकि शनि जो होते हैं, सबसे पहले अगर मैं मकर लग्न की बात करूं, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा आप। मैं कुछ रेमेडीज़ की भी बात करूंगा और ऑफ कोर्स कोशिश करूंगा कम समय में आपको कन्विंस कर सकूं कि 12 अप्रैल के बाद जो सिचुएशंस बन रहे हैं उसमें क्या क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स आपके लिए रह सकते हैं और किन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करूं सैटर्न बीइंग द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू। रीज़न क्या है कि लग्नेश हैं, आपके स्वास्थ्य के, रंग रूप के, आपके सिर के, आपके शरीर के सबसे पहले लॉर्ड होते हैं। फिर ये आपके धन भाव के, पैतृक संपत्ति के, वाणी के, ठीक है, इन सब चीज़ों के, कुटुंब सुख के, इन सब चीज़ों के लॉर्ड होते हैं। यानी वेल्थ एक्युमुलेशन को भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, तो इन सब चीज़ों के लॉर्ड यहाँ पर शनि होते हैं आपके लिए। और क्या बनते हैं, बेहद ही बेनिफिक, यानी कि बहुत ही योगकारक ग्रह बनते हैं। कहाँ पॉजिटिव पोजिशन है इसका, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बैठे सैटर्न, थर्ड हाउस में जो सैटर्न का रिजल्ट है वो बढ़िया माना जाता है, क्योंकि सैटर्न देखिए पब्लिक के कारक होते हैं और ये हाउस हमारे पब्लिक डीलिंग का भी होता है, पराक्रम का भी होता है, छोटे भाई बहन का भी होता है, मार्केटिंग का भी होता है, लेकिन पब्लिक डीलिंग का भी ये हाउस होता है और पब्लिक के कारक सैटर्न यहाँ पर योग कारक माने जाते हैं। अब जब देखिए सूर्य से ये अस्त थे, तो अस्त सूर्य के प्रभाव में ये थे और सूर्य के प्रभाव में अभी भी ये चल रहे हैं। 12 अप्रैल से ये सूर्य के प्रभाव से यानी अस्त प्रभाव से निकलेंगे। सूर्य का ट्रेमेंडस पावर होता है, जिससे एक निश्चित दूरी पे आने पे ग्रह उनके साथ अस्त हो जाते हैं, तो 15 डिग्री तक शनि अस्त हो जाते हैं। 12 अप्रैल को 15 डिग्री से ज़्यादा डिस्टेंस पे सैटर्न जाएंगे सन से, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, अस्त प्रभाव से बाहर आएंगे, यानी कि ये अपने पूर्ण प्रभाव में आएंगे। सबसे पहले जब ये पूर्ण प्रभाव में आएंगे, ये फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं। अगर आप बुझा बुझा सा फील कर रहे थे, अगर आप लेजी फील कर रहे थे, अगर आप काम को, किसी भी काम को एक्टिवली कर नहीं पा रहे थे, या फिर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, तो ये सब चीजें आपके लिए 12 अप्रैल से समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर आप एक्टिव होंगे, लेजनेस से बाहर निकलेंगे, कुछ अच्छी चीजें करने के लिए आप जागरूक होंगे। और उसके बाद स्वास्थ्य में अगर थोड़ी बहुत समस्या है, तो उन समस्याओं को या तो आप खत्म करने का प्रयास करें, या तो खुद कम होती हुई दिखाई देगी, या उसको खत्म करने के लिए आप कुछ अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, या फिर और किसी योगा किसी चीज़ के माध्यम से आप चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। बिकॉज जब शनि यहाँ पर उदित अवस्था में पावर में आएंगे, तो लग्न भी पावर में आएगा। ऐसी स्थिति में आपका सही होना, आपकी बॉडी का फिजिकली आपका बेटर फील करना, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, ये लॉर्ड होते हैं सेकेंड हाउस के। सेकेंड हाउस हमारे वेल्थ एक्युमुलेशन का है, कुटुंब सुख का है, पैतृक संपत्ति का है। अब देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये चीजें बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वेल्थ एक्युमुलेशन का लॉर्ड उदय हो रहा है, तो यहां पर सेकंड हाउस आपका पावर में आ रहा है, जिससे धन संचय के चांसेस बढ़ेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के चांसेस वहां पर बढ़ेंगे। कुटुंब सुख, अगर घर परिवार में आपके लिए स्थिति फ्रूटफुल नहीं हो पा रही थी, मान लीजिए घर परिवार में माहौल अच्छा नहीं था, तो माहौल अच्छा होने का वहां पर चांस बनेगा। घर परिवार के साथ बेहतर तालमेल आपके होने के चांस बनेंगे। आपकी वाणी जो है वो प्रखर होगी और वाणी के माध्यम से भी चीज़ों को डील करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप होगी। उसके बाद शनि कहाँ बैठे हैं, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में सैटर्न जहां देखते हैं वहां की चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रगल पैदा करते हैं, पर जहां बैठते हैं उस चीज़ को बेहतर करते हैं। यहां पर पब्लिक डीलिंग का यह हाउस है। पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने की आपकी कैपेसिटी को 12 अप्रैल के बाद ये बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक के साथ मिलकर काम करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। पब्लिक के साथ बेहतर समन्वय और बेहतर तालमेल को लेकर के चलने की चांसेस यहां पर सैटर्न आपके लिए बनाएंगे। तो इससे क्या होगा आपके लिए, देखिए कैरियर में आप स्पेशली अगर पब्लिक डीलिंग में जुड़ के काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए चीज़ें बेहतर होने के चांस बनेंगे, क्योंकि एक्टिवली आप इंटरेक्ट करेंगे, चीज़ों को थोड़ी बेहतर करने की कोशिश वहां पर करेंगे, तो इससे भी सफलता मिलने के चांसेस आपके लिए बढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए, कैरियर में प्रोग्रेस के लिए इनका उदय होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश होने के साथ साथ सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के ये थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो ये सब चीज़ आपके लिए बेहतर करते हुए 12 अप्रैल से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, शनि का प्रभाव सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। शनि की कुंडली में स्थिति क्या है, लग्नेश है, बेनिफिट तो हर मकर राशि वालों के लिए होंगे, लेकिन क्या मकर राशि वालों के लिए सबके कुंडली में एक जैसे नहीं बैठे होंगे? क्योंकि हो सकता है किसी की मकर राशि वालों के कुंडली में नीच के बैठे हों, किसी की कुंडली में उच्च के बैठे हों, किसी की कुंडली में फिफ्थ हाउस में त्रिकोण में बैठे हों, तो जैसा प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इनका रिजल्ट रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो चीज़ें मैंने बताई अच्छा होने के लिए, वो अच्छा होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी तो सबके साथ, क्योंकि बेनिफिट ये सबके लिए है।
बट इसी पर चीज़ें निर्भर नहीं करेगी। अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से हाईली एम्बिशियस लोग हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग हैं, बहुत बड़ा सक्सेस अपने जीवन में चाहते हैं और बड़े सक्सेस को अपनी कैपेसिटी से, अपने लेबर से, अपने माइंड से, विजडम से परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है वो सबके अंदर नहीं होती है। आप मेरी बात पर गौर करिएगा। आप किसी को आगे बढ़ते भी देखते हैं ना तो ज्यादा परेशान नहीं होते। आपको पता है मेरे में बहुत कुछ करने की कैपेसिटी है। हाँ, कुछ प्रभाव में 7.5 ढैया में आपको कुछ समय के लिए शनि नीचे ढकेल दें वो अलग चीज है, उस हालात में तो कोई नहीं सकेगा। लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है, बड़ा करने की कैपेसिटी है, रिस्क लेने की भी कैपेसिटी आप में होती है, डिस्कशन पावर आपके अंदर अच्छा होता है, आर्गुमेंट करने की कैपेसिटी होती है और आप एक बेहद ही एक्टिव पर्सन होते हैं चीज़ों को अच्छा करने को लेकर के। छोटी चीज़ों से आपको संतोष नहीं होता, हमेशा बड़ी चीज़, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े सपने आपके होते हैं। चीज़ों को सेक्रेटली करने में बिलीव करते हैं और आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि सफलता, शांति से प्रयास करो और एक दिन सफलता से धूम मचा दो। इस तरह की कुछ टेंडेंसी मकर राशि वालों की होती है। आंखें चमकती हैं, आंखों में आकर्षण होता है और बहुत ही शांति से और सेक्रेटली अपने काम को करने में बिलीव करते हैं और अपने लिए जीना भी जानते हैं। ये मकर राशि की क्वालिटी होती है। ये सब चीजें आप में होती हैं, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी सोचना, थोड़े से अपने विचारधारा को ईश्वर की तरफ मोड़ना और ईश्वर को लेकर के चलना और लोगों को लेकर के चलना, ये भी थोड़ा सा आप करिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। रेस्ट ये गोचर आधारित चीजों से मैंने चीजें बताई आपके लिए। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां दिखा सकते हैं। रेमेडीज में आप शनि के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बुद्ध के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं, भाग्य से आपका, और शनि के जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप शाम में पाठ कर सकते हैं। ये 1-2 चीज कीजिएगा। रेस्ट ज्यादा रेमेडीज तो चार्ट देखने के बाद ही पता चलती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम समय में आपको अच्छी वीडियोस देखने की। थैंक यू सो मच।